राहुल गांधी की अंतिम चेतावनी, नहीं तो देश में कुछ बड़ा खेला होगा, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। इन दिनों कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली है और इसकी टाइमलाइन यह है कि जब संसद के अंदर पूरी तरह से एसआईआर के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था और संसद के बाहर पूरी विपक्ष पार्टी के जरिए से इसके विरोध करने के लिए बताया गया, उसी जगह पर राहुल गांधी ने एक बड़ा खेल किया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी और उसकी धांधली को महाराष्ट्र के चुनाव को जोड़ते हुए कर्नाटक के एक विधानसभा चुनाव को भंडाफोड़ कर दिया। और उसके बाद अब राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे देश के एकजुट करने के लिए जुटे हैं और ये बताने के लिए, यह संदेश देने के लिए कभी पीछे नहीं हट रहे हैं कि देश के अंदर अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा और भारतीय जनता पार्टी चोरी से जीतते रहे तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। और ये जन आंदोलन पूरी देश के लिए होगा, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर चोरी करके चुनाव जीता गया और फिर कर्नाटका के अंदर जिस तरह धांधली हुई और अब बिहार की बारी है, इसके लिए राहुल गांधी ने कई एक मुद्दे रखे हैं। उनमें मेन पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा कि उनको पहले विपक्ष पार्टी को तैयार कर रहे हैं और विपक्ष पार्टी जैसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से संसद से बाहर आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से संसद के भीतर में भी एसआईआर के खिलाफ, वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है और हर दिन विरोध हो रहा है। और ये जो बम फोड़ा है उन्होंने, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से और कर्नाटका के एक विधानसभा को लेकर के, इससे ये साफ जाहिर हो जाती है कि ये अब आंदोलन जन आंदोलन के तौर पर तैयार की जा रही है। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, फिर विपक्ष पार्टी को तैयार कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो हम बख्शेंगे नहीं। और चुनाव आयोग को खुली तौर पर यह चुनौती दे दी है कि अगर आप नहीं सुधरे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप रिटायर हो जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने पर भी रहे, हम आपको निकाल करके बाहर लाएंगे। क्योंकि उनका यह मानना है कि अब यह आंदोलन देश को बचाना है, स्वतंत्र को बचाना है। देश की आजादी से के बाद ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी को चेतावनी दे रहे हैं या अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर आप सही कह रहे हैं, अगर आप जो भंडाफोड़ किए हैं कि एक एक वोटर्स 3-3 जगहों पर वोट्स कर रहे हैं, एक घरों में 80-80 लोग रह रहे हैं, अगर ये सही है तो आप हल्फनामा दीजिए, आप ओथ दीजिए और अगर आप गलत साबित हुए तो आप पर कार्रवाई होगी। यह राहुल गांधी की चेतावनी चुनाव आयोग दे रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही जा रही है, लेकिन राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने भी कहा कि हम संविधान की शपथ लिए हैं। आप शपथ लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप अपने नीतियों को ढूंढिए। मैं तो शपथ लिया हूं और उसी शपथ के अनुसार मैं काम कर रहा हूं। और विपक्ष पार्टी का काम है कि सरकार की गलतियों को, सरकार के नाकामियों को उजागर करना, यह विपक्ष का काम है और यह स्वतंत्र को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए हम करते रहेंगे। लेकिन अब विपक्ष पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को यह कह दिया गया कि आप लोग तैयार रहे और यह जन आंदोलन पूरी देश के लिए कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल तक चलेगा, या तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को उखाड़ फेंकने तक यह आंदोलन चलने की तैयारी है। और जब तक इसको उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक यह आंदोलन में कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी जो कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं और राहुल गांधी के जो संदेश दे रहे हैं पूरी देश को, इससे ये बात साफ हो जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी विपक्ष पार्टी ही नहीं, बल्कि देश के जनता भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयारी में है। और इसी तैयारी के लिए अब अंतिम चेतावनी राहुल गांधी ने दे दी है और अगर इसमें नहीं सुधार आया तो फिर राहुल गांधी तमाम जनताओं के साथ और विपक्ष पार्टियों के साथ और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है।